बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामदेई नाम की एक स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। वह बहुत ही सरल, धर्मपरायण और निष्ठावान थी, लेकिन उसकी एक ही कमी थी, वह निःसंतान थी। विवाह को कई वर्ष हो चुके थे, लेकिन उसकी गोद नहीं भरी थी। इस कारण वह हमेशा उदास रहती थी। समाज के ताने उसे भीतर से तोड़ देते थे। गांव की अन्य औरतें उसे बांझ कहकर चिढ़ाती थीं और उसका मन दुख से भर जाता था। रामदेई ने कई मंदिरों में जाकर देवी देवताओं की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, कई साधु संतों से आशीर्वाद लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे वह पूरी तरह से हताश हो गई और सोचने लगी कि शायद यह उसका भाग्य है और अब उसे बिना संतान के ही जीवन बिताना होगा। एक दिन दुखी होकर रामदेई जंगल की ओर चली गई। वह पेड़ों के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक वहाँ एक तेज प्रकाश फैला और एक दिव्य महिला प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि छठी मैया थीं। उन्होंने कोमल स्वर में रामदेई से पूछा, बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? रामदेई ने रोते हुए अपनी पूरी व्यथा छठी मैया को सुनाई और कहा, माँ, मैंने हर देवी देवता की पूजा कर ली, हर उपाय कर लिया, लेकिन मुझे संतान सुख नहीं मिला। अब मैं अपना जीवन व्यर्थ मानने लगी हूँ। छठी मैया मुस्कुराई और बोली, बेटी, दुखी मत हो। यदि तुम सच्चे मन से मेरा व्रत करोगी और पूरे विधि विधान से छठ पूजा करोगी तो तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। रामदेई ने श्रद्धापूर्वक माँ की बात को स्वीकार किया और छठ व्रत करने का निश्चय किया। रामदेई ने अपने गांव लौटकर पूरे नियम और विधि के साथ छठ पूजा की। उसने 4 दिन का कठिन व्रत रखा, गंगा जल से स्नान किया, बिना अन्न जल के उपवास किया और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। उसने छठी मैया से प्रार्थना की, हे छठी मैया, मेरी कोख भर दो, मुझे भी मातृत्व का सुख प्राप्त हो। छठ व्रत पूरा होते ही कुछ महीनों बाद रामदेई गर्भवती हो गई। जब यह समाचार गांव में फैला तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। पूरे गांव में छठी मैया की महिमा की चर्चा होने लगी। समय आने पर रामदेई ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया।